आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राज्यों ने जारी की लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे महाराष्ट्र में पाबंदियों में कोई खास रियायत नहीं दी गई। उद्धव ठाकरे ने किया साफ, कोरोना के मामलों में कमी आने पर ही दी जाएगी ढील। बीएमसी के इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। नए उद्योग धंधों के लिए कम से कम रखी गई है शर्त। उद्धव ने माना रेड जोन को ग्रीन जोन में लाना चुनौती। बोले लॉकडाउन के साथ हमारी तैयारी भी बढ़ रही है। नई गाइडलाइन पर बोले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। कंटेनमेंट जोन छोड़कर कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी राज्य में दुकानें। दिल्ली में लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी। सभी बाजार खोलने का ऐलान और इवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरे कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत। सैनिटाइजेशन का रखना होगा ख्याल। दिल्ली में शर्तों के साथ मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रफ्तार, लेकिन मेट्रो को नहीं होगी दौड़ने की इजाजत। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कर सकेंगे सफर। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की इजाजत। मैक्सी कैब और आरटीवी में सिर्फ 5 लोगों को सफर की परमिशन। बस में सवार हो सकेंगे सिर्फ 20 मुसाफिर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बंद करवा दी जाएगी दुकान। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी। लॉकडाउन 4 में पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी रियायत। टैक्सी और 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित 3 लोगों को सफर की इजाजत। पंजाब में कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल बस सेवा शुरू करने की इजाजत। दफ्तर और बाजार जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हरियाणा में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती। ऑरेंज जोन माना जाएगा। बाकी इलाका नाई की दुकानें और खाने की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन 4 के लिए ममता बनर्जी सरकार का बड़ा ऐलान। 21 मई से खुलेंगे पश्चिम बंगाल के सभी बड़े स्टोर, सैलून और पार्लर। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और दाह संस्कार जैसे आयोजनों के लिए भी तय की है सीमा। सिर्फ 15 लोगों को शामिल होने की इजाजत। केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की राहत की किश्त। सुबह की सैर और साइकिलिंग की इजाजत। केरल में रविवार को करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन का पालन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों को सफर की इजाजत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत। राज्य में चलने वाली सभी ट्रेनों को भी हरी झंडी। रोडवेज और निजी बसों को भी कर्नाटक की सीमा के अंदर चलने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान पर जुटे हजारों मजदूर। ट्रेनों में सफर के लिए रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद। गाजियाबाद में अधिकारियों के सामने उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां। मूक दर्शक बना रहा प्रशासनिक अमला। धरे रह गए सारे इंतजाम। मजदूरों के हुजूम पर गाजियाबाद जिला प्रशासन की सफाई। कहा बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंचे कुछ मजदूर। बसों से भेजने के किए गए इंतजाम। हम लोगों ने 32 शटल बस लगा करके उनको आश्रय स्थलों पर पहुंचाया है। एक आश्रय स्थल हमारा ट्रांजिट आश्रय स्थल है, जहां से उनको हम रख करके जब ट्रेन बस की व्यवस्था होती है वहां ले आते हैं। यूपी के सीएम ने स्वीकार किया प्रियंका गांधी का मजदूरों के लिए बसें भेजने का ऑफर। 1000 बसों के ड्राइवर, कंडक्टर के नाम और गाड़ियों का मांगा नंबर। प्रियंका के ऑफर पर योगी का पलटवार। कहा कांग्रेस के पास थी 1000 बसें तो राजस्थान महाराष्ट्र में ट्रकों में क्यों आ रहे हैं मजदूर। दिल्ली के पटपरगंज इलाके में उमड़ा प्रवासी मजदूरों का हुजूम। भीड़ को संभालने में पुलिस के छूटे पसीने। अहमदाबाद में भी सड़क पर मजदूरों ने किया बवाल। पुलिस ने कईयों को पकड़ा। बस से घर वापसी की उम्मीद में हंगामा। देश में 96,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा मरीज। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के पार। पिछले 24 घंटे में गई 157 लोगों की जान। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कोहराम। 33,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 2,347 नए मामले। अब तक 1,198 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर है गुजरात। 11,379 लोगों में संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 391 नए मामले। अब तक 659 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 11,224 मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 639 नए मामले। अब तक 78 लोगों की जा चुकी है जान।
दिल्ली में 10,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में सामने आए 721 मामले, अब तक 160 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 5,202 मरीज। पिछले 24 घंटे में 242 नए मामले, अब तक 131 लोगों की मौत। केंद्र के पैकेज को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, पर असल में बंगाल को मिलेगा महज आधा फीसदी। लॉकडाउन 4 के पहले दिन जाम के जंजाल में घिरी नजर आई दिल्ली। कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें। इंटरस्टेट ट्रैफिक पर कंफ्यूजन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा भारी जाम। जीएनडी और कालिंदी कुंज में घंटों तक परेशान होते रहे लोग। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पार करने के लिए जरूरी है इजाजत, ई पास के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई। बक्सर के इटाड़ी पहुंचे प्रवासी मजदूरों को गांव के लोगों ने नहीं घुसने की दी इजाजत। मजदूरों ने कहा हमें क्वारंटीन सेंटर भेज दें। राजस्थान, दिल्ली और बंगाल से यहां पहुंचे सैकड़ों मजदूरों के प्रति प्रशासन भी लापरवाह। समाज सेवक ने किया खाने पीने का इंतजाम। दिल्ली में दौड़ने के लिए ऑटो वालों ने की खास तैयारी। पीपीई किट और सैनिटाइजर के साथ मुसाफिरों को ढोने का करेगा काम। पंजाब के कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर शिक्षकों की समस्या सुलझाने की मांग। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन की बड़ी पहल। हंस फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड में किया 4 करोड़ रुपए का दान। यूपी के कुशीनगर में NH-28 पर ट्रक से टकराई बस, 12 मजदूर घायल, 7 की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दिल्ली से जमुई जा रहे युवक की मौत। झांसी में पैदल और ट्रकों से जा रहे मजदूरों को एसी बसों में किया गया रवाना। मजदूरों ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद। हरियाणा में लोगों को बड़ी राहत, कुछ रूट पर बहाल हुई रोडवेज की बसें, दिल्ली के लिए भी शुरू होगी सेवा। समस्तीपुर में कोरोना योद्धाओं को मुफ्त में बांटा जा रहा है विशेष इम्यूनिटी किट। जागरूकता अभियान के साथ ही साथ चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का भी काम। दिल्ली के बंगाली मार्केट में 2 महीने बाद शुरू हुआ मिठाई का कारोबार, लेकिन दुकानों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। जयपुर में खुली मिठाई की दुकानें, लेकिन 3 दिन के बाद भी कारोबार मंदा, नहीं मिल रहे हैं होम डिलीवरी के ऑर्डर। लुधियाना में लोगों का विरोध प्रदर्शन, ट्यूशन फीस और बिजली बिल चुकाने को लेकर सरकार से सवाल। जालंधर में 55 दिन के बाद खुले ब्यूटी पार्लर और सैलून, नियमों के पालन के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम से करेंगे काम। कानपुर में पीपीई किट पहनकर सैलून में बाल काट रहा एक युवक, लोगों को लाना होता है अपना तौलिया। गुजरात के दाहोद में मनरेगा के तहत मजदूरों को मिला काम, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बांटे गए मास्क। चंदौली में फंसे पंजाब के 44 लोगों की घर वापसी, केंद्रीय मंत्री ने करवाया बस का इंतजाम। सुपर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा एमएफएन तूफान, कई राज्यों में अलर्ट जारी। उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा और 20 तारीख को आफ्टरनून में या इवनिंग को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में पार करेगा। ओडिशा के 12 जिलों में जारी किया गया है एम्फन तूफान का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में भी एहतियात, एनडीआरएफ की तैनाती। राहत पैकेज से निराश सेंसेक्स 1068 अंक लुढ़ककर 30,028 पर बंद। निफ्टी 313 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,823 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 33 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 91 पैसे। स्विगी ने की 1100 कर्मचारियों की छुट्टी, कंपनी के कुल कर्मचारियों की तादाद का 14% है आंकड़ा। गोल्डमैन सैक्स ने जताई इस साल भारत में सबसे बड़ी मंदी की आशंका, दूसरी तिमाही में जीडीपी में 45% गिरावट का डर। 21 लाख करोड़ के राहत पैकेज का वित्तीय घाटे पर 2 लाख करोड़ का होगा असर, जीडीपी के 1% के बराबर है रकम। इसी हफ्ते लॉन्च हो सकती है एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की स्कीम, 9.25% की दर से मिलेगा छोटे मझोले उद्योगों को लोन। अतिरिक्त राजस्व की अकाउंटिंग से राज्यों को 6.4 लाख करोड़ रुपए का होगा नुकसान, शर्तों के कारण नहीं ले पाएंगे 4.28 लाख करोड़ का उधार। रिलायंस ने शेयर धारकों के लिए किया राहत भरा ऐलान, 3 किश्तों में जमा कर सकेंगे राइट्स इश्यू का भुगतान। हरियाणा के युवाओं को एमएनसीएस में आसानी से मिलेगी नौकरी, राज्य सरकार ने लॉन्च किया नया जॉब पोर्टल।
मानेसर के बाद सोमवार से मारुति के गुरुग्राम प्लांट में भी उत्पादन शुरू। कंपनी ने लॉकडाउन में छूट के बाद से 5000 गाड़ियों की डिलीवरी की। रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 और क्लासिक 350 हुई महंगी, करीब 3000 रुपए तक बढ़े दाम। रेनो ने लॉन्च किया ट्राइबर का ऑटोमेटिक अवतार, 6,18,000 रुपए है एसयूवी का दाम। निसान ने लॉन्च किया किड्स का BS6 वर्जन, 1.3 लीटर टर्बो इंजन से लैस एसयूवी की कीमत है 11,85,000। किया मोटर्स ने लॉकडाउन में छूट के बाद शुरू किया गाड़ियों का उत्पादन, अनंतपुर प्लांट में शुरू हुआ काम। 19 मई को लॉन्च होगा 108 MP कैमरे वाला फ्लैगशिप फोन मोटो एज प्लस। 21 मई को भारतीय बाजार में एंट्री करेगा बजट फोन मोटो G8 पावर लाइट। आईटीसी ने किया सेवलॉन से कोरोना के पुख्ता बचाव का दावा, कहा स्टडी के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बताया है बड़ा मददगार। NFH ने की नॉन वर्जीनिया टोबैको को नियमित करने की अपील, हाल ही में 30,000 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व मिलने का किया गया है दावा। लॉकडाउन 4 के ऐलान के बावजूद नहीं टूटा सामाजिक संस्थाओं का हौसला, रामाज्ञा फाउंडेशन ने 10 लाख लोगों तक मदद पहुंचाने का रखा लक्ष्य। जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप के बोर्ड से हटे अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा 13 साल से बोर्ड में थे शामिल। दुनिया भर में जीडीपी के अनुपात में सबसे बड़ा राहत पैकेज देने के बावजूद लुढ़ की जापान की अर्थव्यवस्था, पहली तिमाही में 3.4% लुढ़ की विकास दर। अमेरिका में कोरोना वायरस ने ली 91,000 से ज्यादा लोगों की जान, अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। ब्रिटेन में घटने लगा मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 170 लोगों की गई जान, अब तक 34,600 लोगों की मौत। स्पेन में भी घटने लगा मौत का आंकड़ा, एक दिन में सिर्फ 87 लोगों की गई जान, 1 जून तक इमरजेंसी बढ़ा सकती है सरकार। इटली में खुल गए रेस्टोरेंट्स और हेयर सैलून, करीब 2.5 महीने बाद बाजारों में दिखी रौनक। एक बार फिर सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है इटली, 3 जून से हटाए जा सकते हैं प्रतिबंध। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है जिंदगी, दुकानों के साथ थीम पार्क भी खोले गए। नॉर्वे में फीका रहा संविधान दिवस का जश्न, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गिने चुने लोगों ने लिया हिस्सा। बेल्जियम के एक अस्पताल में प्रधानमंत्री का अनूठा विरोध, एक मरीज से मुलाकात के लिए पहुंची पीएम का पीठ दिखाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें किया स्वागत। कतर में जरूरी किया गया मास्क पहनना, नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल या 42 लाख रुपए का जुर्माना। ईद की छुट्टियों में मिस्र ने बढ़ाई सख्ती, 4 घंटे के लिए बढ़ेगा कर्फ्यू, 24 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। चीन की राजधानी बीजिंग में लोगों को घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा, संक्रमण के मामले कम होने के बाद सरकार का फैसला। कोरोना संकट के बीच अफगानिस्तान में खत्म हुआ सियासी गतिरोध, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने विरोधी अब्दुल्ला से किया सियासी करार। अमेरिका के न्यू जर्सी में समुद्र तटों पर फिर उमड़ी भीड़, भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए डुबकी लगाते नजर आए लोग। कीटाणुनाशक के छिड़काव से खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस, WHO के मुताबिक इससे इंसानों को हो सकता है बड़ा नुकसान। ब्राजील में जारी है कोरोना वायरस का कोहराम, 16,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत, जबकि 2,41,000 लोगों में संक्रमण। कोरोना के कोहराम के बावजूद लॉकडाउन और एहतियातियों का पालन नहीं कर रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, समर्थकों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए बोल्सोनारो। बोलीविया की सबसे बड़ी जेल में कोरोना का विस्फोट, 25 कैदियों में वायरस की पुष्टि, अब तक 2 की मौत। अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर साधा निशाना, ट्रंप बोले अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में जुटा हुआ है चीन। ट्रंप ने अमेरिका के बराक ओबामा पर साधा निशाना, कहा वो अमेरिका के बेहद अक्षम राष्ट्रपति थे। और हादसे का शिकार हो गया, कोरोना पीड़ितों की मदद में लगा कनाडा वायुसेना का जेट, एक शख्स का शव उठाते वक्त हुआ हादसा।